विपरीत राजयोग का शास्त्रों में बखान किया गया है। विपरीत राजयोग ऐसा राजयोग होता है कि यह व्यक्ति को जमीन से उठा करके आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि विपरीत राजयोग शब्द से ही आप इसके प्रभाव को समझ जाएंगे। क्या है? पहले विपरीत, फिर उसके बाद राजयोग है। यानी व्यक्ति अपने जीवन में जब विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा होता है, व्यक्ति के जीवन में कठिन समय हो, व्यक्ति एकदम से टूटने की कगार पर हो, एकदम से हर तरफ से फाइनेंशियली भी उसके लिए विपरीत माहौल बन गया हो, सामाजिक रूप से भी बन गया हो, जीवन बहुत चैलेंजिंग हो जाता है जब, और तब अगर कुंडली में विपरीत राजयोग है, तब वह आपको उन कठिनाइयों से निकाल करके आसमान पे पहुंचाएगा। यानी विपरीत राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो जीवन में आपको पहले सबक सिखा देता है, चीजों की वैल्यू सिखा देता है। संघर्ष से जो व्यक्ति निकलता है वह वैल्यू को समझता है। तो विपरीत राजयोग कब बनेगा? छठे, आठवें और 12वें भाव की इसमें भूमिका आ जाती है। छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी अगर छठे, आठवें, 12वें में ही बैठा हो तो विपरीत राजयोग बनने की संभावना होती है। अब इसमें दो कंडीशन जुड़ जाती हैं। क्या क्या कंडीशन? देखिएगा, अगर छठे का स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठा हो, आठवें का स्वामी 6, 8, 12 में हो, 12वें का स्वामी कहीं 6, 8, 12 में ही हो, और इसके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो या इसके साथ में कोई क्रूर ग्रह हो। क्रूर ग्रह में कौन कौन से आ जाएंगे? सूर्य आ जाएगा, मंगल आ जाएगा, शनि आ जाएगा, राहु और केतु आ जाएगा। यानी 6, 8, 12 का स्वामी कहीं इन्हीं 6, 8, 12 घरों में हो और उसके साथ कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, तब विपरीत राजयोग बनेगा। आज का विषय हमारा यह है कि विपरीत राजयोग बन जाना ही पर्याप्त नहीं है। विपरीत राजयोग का एक्सीलेंट रिजल्ट मिलने के लिए त्रिकोण स्थानों की भी महत्व आ जाती है। दूसरा मैं बताता हूं कि दूसरी शर्त क्या है। अगर आपकी कुंडली में 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 भाव में ही कहीं बैठा है, और अगर किसी ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि हो या कोई दूसरा ग्रह उसके साथ जो बैठा है वह भी कुंडली के 6, 8, 12 का ही स्वामी होना चाहिए, तब विपरीत राजयोग काम करेगा। दो टर्म है, 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में हो, अगर उसके ऊपर किसी की दृष्टि हो या किसी ग्रह का साथ मिला हो तो वह या तो क्रूर ग्रह हो। दूसरा, वह चाहे क्रूर हो या शुभ हो, लेकिन वह 6, 8, 12 का ही स्वामी होकर के दृष्टि डालेगा या साथ होगा तो भी विपरीत राजयोग बन जाएगा। ये तो हुई विपरीत राजयोग बनने की कहानी। विपरीत राजयोग बहुत एक्सीलेंट हो जाएगा, सुपर हो जाएगा कब? जब विपरीत राजयोग वाली कुंडली में जो हमारे तीन त्रिकोण स्थान है, लगन, पंचम और नवम, इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिकोण स्थान बोलते हैं। तो विपरीत राजयोग अगर बन गया है और तीनों के त्रिकोणों में से कम कोई एक त्रिकोण भी मजबूत होना चाहिए। इसको मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और कुंडली के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके सामने जो कुंडली है, छठा भाव यह है, आठवां भाव यह है, 12वां भाव यह है। अगर विपरीत राजयोग छठे भाव के स्वामी से बन रहा होगा तो इसे हम हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बोलते हैं। छठे भाव के स्वामी से बनेगा तब। कैसे? ये जो छठे भाव का स्वामी है, अगर यह आठवें भाव में आ जाएगा या 12वें भाव में आ जाएगा या छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही रहेगा तो इसको हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बोलते हैं। तीन विपरीत राजयोग हैं, हर्ष, सरल और विमल। इसको मैं फार्मूला दे देता हूं। 6, 8, 12 भाव क्रम से हैं, 6, 8 फिर 12 आता है। इसको आप हसवी नाम से याद कर लीजिए। हसवी, हसवी यानी इसी को आप जब तोड़ देंगे तो हर्ष, सरल और विमल आ जाएगा। पहले छठा भाव पड़ता है तो हर्ष, फिर आठवां पड़ता है सरल और फिर आ जाएगा 12वें में विमल नाम का राजयोग आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इस प्रकार से यह योग काम करता हुआ आपको नजर आएगा। अब चलते हैं, इसी कुंडली में हम प्लेसमेंट दे करके आपको समझाते हैं और इस बात के महत्व को भी समझने का प्रयास करते हैं कि त्रिकोण स्थान की भूमिका क्या होगी।
एक उदाहरण कुंडली आपके सम्मुख है यहाँ पर। इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो शनि महाराज जो है 8वें भाव के स्वामी है और आकर के 6ठे भाव में बैठ गए हैं। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगर विपरीत राजयोग ना भी बना हो, दोनों शर्तें ना पूरी हो रही हो, 6 8 12 का स्वामी कहीं 6 8 12 में जाकर के बैठा हो और त्रिकोण में से कोई एक त्रिकोण मजबूत हो गया हो, अगर दो त्रिकोण मजबूत हो जाए, तीन त्रिकोण मजबूत हो जाए, पूछना ही क्या है, लेकिन कम से कम एक त्रिकोण मजबूत होना चाहिए। हम और आप सब सुनते हैं, जानते भी हैं कि अगर 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में है तो बहुत अच्छा है, ऐसा माना जाता है। तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो अच्छा देने की स्थिति में है कि नहीं है, यह बताता है आपका त्रिकोण। अगर एक त्रिकोण मजबूत हो गया, सिर्फ 6ठे का स्वामी 6 8 12 में, 8वें का और 12वें का इन्हीं भावों में है, और एक त्रिकोण मजबूत हो गया है, तो वह ग्रह विपरीत राजयोग तो नहीं बनाएगा, लेकिन फिर भी धन योग तो बना ही देगा। वह ग्रह भी आपकी दरिद्रता को दूर करने में सक्षम हो जाएगा। जैसे अब इस कुंडली को अगर हम लेते हैं तो शनि 8वें भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में आ गए, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन जो है, दो कंडीशन में से कोई एक यहाँ पे लागू होना चाहिए। पहला मैं आपको बता रहा हूं, पहला क्या है कि अगर 8वें का स्वामी 6ठे में आ गया, अब इसके साथ में कि कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, ना किसी ग्रह की दृष्टि होना चाहिए। सिर्फ अगर किसी ग्रह का साथ और दृष्टि है तो उसे भी 6 8 12 का ही स्वामी होना चाहिए। अब इस कुंडली में शनि 6ठे भाव में है और शनि के ऊपर आप देख सकते हैं कि गुरु की नामी दृष्टि आ गई है। गुरु की जो नामी दृष्टि आई है, गुरु एक शुभ ग्रह है, लेकिन अब अगर इस कुंडली में देखेंगे तो गुरु 6ठे भाव का स्वामी है। चूंकि हम विपरीत राजयोग में 6 8 12 का ही एनालिसिस करते हैं, तो हमें इस बात से मतलब नहीं है कि गुरु नवम का भी स्वामी है, इससे मतलब नहीं है दूसरी राशि कहाँ है, उसकी एक राशि 6 8 12 में होनी चाहिए, इतना ही पर्याप्त है। ये तो एक प्रकार से हो गया। अगर ऐसा नहीं बन रहा, 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में, उसके साथ में या उस पर 6 8 12 की ही भाव की दृष्टि होनी चाहिए, अन्यथा किसी की दृष्टि ना हो, तब बन गया। दूसरी शर्त यह है कि किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि आए, वह भले ही किसी भाव का स्वामी हो। जैसे शनि यहाँ 6ठे भाव में बैठा हुआ है, अगर मंगल यहाँ पर बैठ जाए 4थे भाव में, तो मंगल की चौथी दृष्टि पहुंच जाएगी, मंगल एक क्रूर ग्रह है। या फिर इसके साथ में ही आकर के मंगल बैठ जाएगा तो ये क्रूर ग्रह है, तो भी विपरीत राजयोग बनेगा। यानी इस राजयोग में शुभ ग्रह का दृष्टि या शुभ ग्रह की युति नहीं होनी चाहिए। अगर है तो जिस शुभ ग्रह की युति दृष्टि है, वह शुभ ग्रह कुंडली में कहीं ना कहीं 6 8 12 भाव का स्वामी होगा, तभी यह योग काम करने वाला है। अब इस कुंडली में विपरीत राजयोग बन गया है, शनि महाराज 8वें के स्वामी होके 6ठे में और 6ठे भाव का स्वामी देख रहा है। तो क्या यह विपरीत राजयोग एक्सीलेंट रिजल्ट देगा? व्यक्ति महादरिद्रता से, घोर परेशानियां झेल करके, सामाजिक परेशानी, आर्थिक परेशानी, भयंकर कष्टों को झेल करके क्या एक योद्धा की तरीके से समाज में स्थापित हो पाएगा और इस विपरीत राजयोग का पूरा फल मिल पाएगा? इसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कम से कम लग्न या लग्नेश बलवान हो, क्योंकि लगन भी त्रिकोण स्थान में ही आता है। तो तीनों त्रिकोण में से कोई एक स्थान बलवान होना चाहिए। यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी मंगल है, पंचम भाव एक त्रिकोण है, और यह यहाँ पर मंगल आकर के उच्च का होकर के बैठ गया है। तो कम से कम एक त्रिकोण स्थान मजबूत होगा, विपरीत राजयोग बहुत जबरदस्त हो जाएगा। रजनीकांत की कुंडली में भी विपरीत राजयोग है, उनके 6ठे भाव में जो है 8वें का स्वामी बैठा और उसके साथ क्रूर ग्रह बैठा, साथ ही साथ उनका एक त्रिकोण स्थान भी मजबूत हो गया है। विपरीत राजयोग में अगर त्रिकोण स्थान मजबूत होगा तो वह विपरीत राजयोग आपको असीमित सफलता देगा, स्टारडम देगा। दूसरी चीज, अगर विपरीत राजयोग में कोई कंडीशन छूट भी गई है, कुंडली में आप यह देख रहे हैं कि 6ठे 8वें और 12वें का स्वामी इन्हीं भावों में कहीं बैठा है,
तो हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि यह हमें अच्छा रिजल्ट दे। यह अच्छा रिजल्ट भी तभी देगा जब कोई ना कोई त्रिकोण स्थान भी कुंडली में मजबूत रहेगा, अन्यथा नहीं दे पाएगा। अब इसी कुंडली में शनि महाराज जो छठे में बैठे हैं, गुरु यहां से देख रहा है। मान लीजिए कि यही सामने चंद्रमा आ जाएगी, शुभ ग्रह की दृष्टि, चंद्रमा एक शुभ ग्रह है और चंद्रमा का संबंध कहीं छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी के रूप में नहीं है, तो यह विपरीत राजयोग भंग हो जाएगा, भले ही गुरु की दृष्टि आए। लेकिन यह राजयोग भंग होगा, लेकिन शनि चूंकि आठवें का स्वामी होके छठे में, छठे का स्वामी देख रहा है, और अगर कोई एक त्रिकोण मजबूत हुआ तो राजयोग नहीं भी देगा तो भी मजबूत धन योग की यह व्याख्या करता है आपकी कुंडली के अनुसार। आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी कुंडली में 6, 8, 12 भाव का स्वामी कहाँ गया है और हर्ष, सरल और विमल में से कौन सा राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। धन्यवाद।